सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में पांचवा अनुवाक हम लोगों ने पढ़ा और उसका शांकर भाष्य पढ़ रहे थे। आखिरी पोर्शन का शांकर भाष्य पढ़ना बाकी था, तो हम उसको यहाँ से पिकअप करेंगे। एक बार मैं मंत्र पढ़ लूँ। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। उसके बाद है तस्य एष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य, ये भी हो गया अच्छी तरह से हमारा दूसरा पार्ट उसका, ये मनोमय के साथ विज्ञानमय को जोड़ने वाला। अब उसके बाद जो है ना, तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोदो उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा तदपेश श्लोको भवति। इसका भी हम लोगों ने अच्छी तरह से अर्थ समझ लिया था, पर अब हम इसको आचार्य भाष्य की सहायता से कुछ गहराई में समझना चाहते हैं। तो आचार्य भाष्य हम यहीं से पकड़ रहे हैं। तस्माद् वा एतस्माद् इति उक्तार्थम, ये प्रतिबारी आ रहा है। तस्माद् वा एतस्माद्, तस्माद् माने जो पहले बताया वो, एतस्माद् माने अभी बताया वो, ऐसे इसका अर्थ आचार्य ने पहले बता दिया है। तस्माद् माने उस विज्ञानमय से, एतस्माद् माने अभी जो विज्ञानमय का स्पष्टीकरण किया वही विज्ञानमय, इसलिए तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् बोल दिया है। उसी इस विज्ञानमय से, पिछले मंत्र में जो विज्ञानमय बोला था और इस मंत्र में जिसका स्पष्टीकरण किया है, उसी इस विज्ञानमय से अन्य एक आत्मा उसके अंदर है, वो आनंदमय है। इसका भाष्य आचार्य हमको कह रहा है। शब्द है आनंदमय, यानी आनंद का बना हुआ बोलो, आनंद से भरा हुआ बोलो। अब इसमें क्या है कि इसके बाद और कुछ नहीं आने वाला, इसके बाद और कोई आत्मा नहीं आने वाला। इसके प्रतिष्ठा के रूप में ब्रह्म हमको बताने वाले हैं, और बाद में कोई नहीं आने वाला जो इसके भी अंदर है और ये तो शरीर है वो आत्मा है, ऐसा और कोई आत्मा नहीं आने वाला। इससे स्वाभाविक हमारे मन में एक चीज़ बन जाती है कि तो ये आखिरी होगा। ये जो ब्रह्म आनंद स्वरूप है वही ये है। आचार्य कह रहे ऐसा नहीं है। ये जो है आनंदमय विकार है, ये ब्रह्म का हमें प्रतिभात होने वाला एक विकृत रूप है। क्यों ऐसा बता रहे हैं कि एक तो जैसे मैंने अभी कहा कि इसके बाद कुछ नहीं आने वाला, इसलिए हम इसको फाइनल समझेंगे। दूसरी बात ये कि आनंद हमारा जैसे जैसे बढ़ता जाता है भगवान की निकटता से, दुनिया का कोई आनंद इसकी छाया भी तुलना में नहीं आता है। जैसे भगवान श्री राम कृष्ण कहते थे विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद, तो विषयानंद को आचार्य बाद में समझाएंगे हमको, वो इसकी तुलना में नहीं आ रहा है। पर ये जो भजनानंद है इसकी अधिक अधिक घनीभूत अवस्थाएं हैं। साधारण एक आदमी है संसारी,
पर वो भक्ति भी करता है, उपासना करता है, तब उसको आनंद लगता है। अब आनंद लगता है तो उसको लगता है पहुंच गया, बस मेरे लिए इतना पर्याप्त है। अब उससे कोई आगे बढ़ा है, भगवान के साथ वो एकत्व का अनुभव भी कर लेता है। जैसे वैष्णव लोगों की कल्पना में 4 प्रकार की मुक्ति होती है, भगवान के लोक में जाके रहता है। अब ये तो इतनी अधिक आनंददायक अवस्था है कि इससे और आगे जाना है उसको बिल्कुल मन में नहीं आता। फिर भी भगवान के आकर्षण से थोड़ा अधिक आगे गया तो फिर वो वैष्णव लोग कहते हैं, पहला हो सालोक्य मुक्ति, दूसरा कहते हैं सामीप्य मुक्ति, भगवान के पास चले गए हैं, बहुत ज़्यादा आनंद हो गया। फिर तीसरे को लोग कहते हैं सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसे ही रूप हमारा हो गया। अब ये तो आनंद इतने बढ़ते जा रहे हैं कि इसके ऊपर जाने का मन ही नहीं करता। और आखिरी को बोलते सायुज्य मुक्ति, यानी हम भगवान के साथ एक हो गए हैं, ये अनुभव। पर एक हो गए हैं और हम अभिन्न हैं, हम अलग नहीं हैं, भगवान से अलग कोई चीज़ ही नहीं है, ये ज्ञान इसमें नहीं है। और ये ज्ञान जब तक हमको नहीं होता तब तक हमारा जीवन पूर्ण नहीं हुआ है। इसके लिए इन सब स्थानों पर जो हमारा मन अटक जाता है, बहुत हो गया, पहुंच गए, ये आचार्य सोच रहे हैं कि ऐसे अगर मन अटक गया किसी का तो फिर ये तो अपने लक्ष्य से चूक गया। इसलिए इसको बताना है बार बार कि अभी नहीं पूरा हुआ है तेरा। ये आनंद कौन सा है? हमारे अनुभव में आने वाला आनंद। और सही आनंद कौन सा है? जब हम आनंद रूप हो जाते हैं। इसलिए ये फर्क बताना है। भक्त लोग साधारणतः कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव ने बताया हमको कि साधारण भक्त कहता है मैं चीनी चखना चाहता हूँ, चीनी होना नहीं चाहता। अब ये चीनी चखना जो है ना, ये डेंजरस है। यानी कब चीनी चखना छूट जाएगा इसका भी नहीं पता। और ये आनंद तो नहीं है, तुम्हें लगता है ये चीनी चखने का आनंद बहुत ज़्यादा होता है, मालूम है, पर खुद चीनी हो जाना, आनंद स्वरूप हो जाना, ये जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहानी बताते थे। एक लकड़ा आ रहा था, वो जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके और खुद सिर पे ढो के ले आता था और बाज़ार में बेच करके उसको जितने पैसे मिलते थे उससे उसकी गुजरान होती थी। अब उसके लिए वो पर्याप्त नहीं था, पर क्या करे, उसको पता ही नहीं है। एक दिन जब वो लकड़ी काटते में थक गया था तो वहाँ पर उसको एक ब्रह्मचारी मिला और ब्रह्मचारी ने उससे कहा कि अरे तू आगे बढ़ना। तो दूसरे दिन उसको लगा, अरे ब्रह्मचारी ने तो मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा था। तो वहाँ से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि चंदन का वन है पूरा। और वो चंदन काट काट करके अगर लाके लोगों को दे तो बहुत ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा ना। तो बहुत आनंदित हो गया वो। अब कुछ दिन उसके उसी तरह बीते। लकड़ियों का जितना भार लाना पड़ता है उतना तो चंदन का भार लाना भी नहीं पड़ता है, और पैसे उसके तो कई गुने मिलेंगे। परंतु कुछ दिन के बाद उसके मन में आया कि ब्रह्मचारी ने ये नहीं कहा था कि चंदन की लकड़ी लाओ, उसने तो मुझसे कहा था आगे बढ़ो, तो मैं देखूं तो इसके आगे और क्या है। इसलिए वो उसके भी आगे बढ़ा। उसके आगे बढ़ा तो उसको वहाँ एक चांदी की खदान मिली। अब चांदी तो जरा सी भी लाए तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो कुछ दिन उसके खूब आनंद से बीते, ज़्यादा, वो चांदी की खदान में। फिर उसको याद आया ब्रह्मचारी ने तो कहा था अरे आगे बढ़, तो और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। एक दिन तो उसने देखा सोने की खदान है। अब तो कई 100 गुना उसको धन मिलने लगा सोने की खदान से सोना ला करके बाजार में बेचने पर। कुछ दिन के बाद उसको मन में आया, अरे उसने तो आगे बढ़ने को कहा था। तो जब और आगे बढ़ा तो उसको हीरों की, रत्नों की, माणकों की खदान मिली। अब उसका पूरा काम हो गया, अब उसको और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह से ये हमको यहाँ आचार्य भाष्य के द्वारा उनकी अपनी भाषा, उनका अपनी शैली, इसके द्वारा ये समझा रहे हैं कि देखो इससे तुम पूर्णत्व मत मानो, तुम आगे बढ़ो, ये बताना है उनको। और इसके लिए वो कई प्रमाण दे करके हमें समझा रहे हैं कि देखो ये आनंद पूरा नहीं है, ये आनंद एक विकार है और इससे तुम्हें अनुभवने वाला आनंद है, तुम्हारे अनुभव में आने वाला ये आनंद है, तुम्हें आनंद स्वरूप बनना है। आनंद स्वरूप ही ब्रह्म होता है। इसके बाद यद्यपि कुछ नहीं बोला है, तभी बाद में बताएंगे वो, इसके बाद यद्यपि कुछ नहीं बोला है कोई आत्मा, परंतु इसकी पुच्छ प्रतिष्ठा बोला है ब्रह्म को, वो सही आनंद है, वो ब्रह्म ही सही आनंद है, वही इन सब रूपों में तुमको प्रतिभात हो रहा है, ये बताएंगे। तो इसका उद्देश्य उनका एक ही है कि हमें आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित करना, हमें एक तरह से ढकेलना कि और आगे बढ़, यही सच्चे गुरु का काम होता है। ये चीज़ हम लोगों ने केनोपनिषद में भी देखी है कि वहाँ अहम ब्रह्मास्मि का आनंद मिलने पर शिष्य चुपट गया था, और तब गुरु ने उससे कहा कि अगर तू समझता है कि तूने ब्रह्म को जान लिया है, तो मैं कहता हूँ तूने थोड़े से ब्रह्म को जाना है, जरा सोच ले। तो फिर उसने सोचा, तब उसने देखा अरे ये जो मैं ब्रह्म का अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं अभी ब्रह्म के साथ अभिन्न तो नहीं हुआ, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी तरह की कथा छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार नारद को सिखा रहे हैं, और नारद हर बार पूछते हैं इससे श्रेष्ठ क्या है, इससे श्रेष्ठ क्या है। होते होते उनको हिरण्यगर्भ का अनुभव हो गया। अब हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा का जब अनुभव हो गया, उसके बाद उन्होंने पूछना बंद कर दिया, उनको लगा कि हो गया मेरा पूरा। तब सनत कुमार उनसे बोला अरे अब नहीं पूछा तूने क्या श्रेष्ठ है, इससे तो बहुत कुछ श्रेष्ठ है रे। और तब उन्होंने उनको परब्रह्म के अनुभव की बात बताई। यही चीज़ यहाँ पर जो है ऋषि ने इंगित की हुई है, आचार्य उसको स्पष्ट, हमारी भूल न हो जाए इसलिए आचार्य उसको स्पष्ट करके हमारे सामने ला रहे हैं। ये इस भाष्य का उद्देश्य है पूरा। अब हम देखते हैं कि आचार्य ने 6 पॉइंट्स लाए हैं प्रमाण के, 6 प्रकार से बता रहे हैं कि ये पूरा नहीं है। यानी याद रखने के लिए हमने संख्या मन में रख ली। तो पहला क्या है, आनंदमय इति कार्यात्म प्रतीति ही अधिकारात। आनंदमय आत्मा जो है ना, ये कार्यात्म प्रतीति, कार्य माने प्रोडक्ट, कार्य माने उसका बनाया हुआ, उसी को आत्मा मानने का ये चल रहा है। कार्य आत्म प्रतीति, कार्यात्म प्रतीति यानी ये कार्य रूप में अनुभव है हमारा, या कार्य को हम अपना स्वरूप समझ रहे, ये अनुभव है हमारा। दोनों प्रकार से अर्थ हो सकता है। ये प्रतीति है हमारी, ये एक कारण हो गया, समझाएंगे, पर कारण पहला बता दिया। इसके साथ ही दूसरा कारण बता देंगे, फिर दोनों को मिलकर के समझाएंगे। कार्यात्मक प्रतीति अधिकारात, अधिकारात हाँ ये कारण है। अधिकारात मैंने कॉन्टेक्स्ट जो है, संदर्भ जो है, इसी का चल रहा है। अधिकार शब्द का अर्थ सब जगह भाष्य में संदर्भ होता है। तो संदर्भ क्या है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तो ये सारे विकार है ना, उसी के संबंध में, उसी के प्रकरण में ये आनंदमय आया है, इसलिए ये पूर्ण नहीं है, ये एक विकार रूप है। ये पहला कारण। दूसरा मयट शब्दाच, मय शब्द जो है ना, ये हमें बता रहा है कि ये तो आनंद का एक विकार है, ये तो आनंद का एक विकृत रूप है, बोलो ना, विकार है मने, तो इसलिए आनंद का भरा हुआ। तो फिर ये आनंद अलग है और ये जिसको उसने भर के रखा है वो अलग हो गया, इसलिए ये विकृत रूप है। ऐसे 2 कारण बता करके अब आचार्य समझा रहे हैं हमको। अन्नादिमया ही कार्यात्मानो भौतिका यह अधिकृता। प्रसंग किसका चल रहा है, अन्नमयादि, अन्नादिमया यानी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये सारे को आत्मा जो हैं, यानी हमको
अपना स्वरूप मालूम हो रहे थे, पर ये तो भौतिक थे ना, मटेरियल थे ना। विज्ञान में भी उस मनोबुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ चैतन्य का प्रकाश था, रिफ्लेक्शन था, पर था तो वो भौतिक ही। इसलिए यह अधिकृत है, उन्हीं का यहाँ प्रसंग है। इसलिए ये जो आनंदमय है, ये उसी के प्रसंग में इसी प्रकार का एक भौतिक है। तद अधिकार पतितश्च अयम आनंदमय, उसी अधिकार में गिरा हुआ शब्दशः, अर्थात उसी प्रसंग में बना हुआ, उसी प्रसंग में बना हुआ। तैत्तिरीयोपनिषद का आचार्य भाष्य बिल्कुल बच्चे को समझाने लायक है, एक एक शब्द को निखार करके बोल रहे हैं। तद अधिकार पतितश्च अयम आनंदमय, उसी संदर्भ में ये आया है आनंदमय, इसलिए ये विकार ही है। मयट दूसरा कारण जो उसका समझा रहे हैं। मयट अत्र विकार अर्थ दृष्टो, मय शब्द जो है ना, वो भी विकार, विकृत रूप या उससे बना हुआ, इसी अर्थ में आता है। दृष्टो यथा अन्नमय इति अत्र, जैसे दोनों को मिला करके कह रहे हैं कि संदर्भ वही है और उसी जैसा शब्द भी है। तो अन्नमय जैसे अन्न का बना हुआ, उसी तरह से आनंदमय आनंद का बना हुआ, पर आनंद स्वरूप नहीं है। तस्मात् कार्यात्मानंदमय प्रत्येतव्या, इसलिए ये कार्यात्मा आनंदमया, यानी ये ब्रह्मा है, ब्रह्म नहीं है। ये अधिक से अधिक जाने पर ब्रह्मा है। इसके नीचे भी कई प्रकार के आनंद भजन आनंद हैं। भगवान के साथ हमारा जब योग हो जाता है तब आनंद होता ही है, उसके अधिकाधिक घनीभूत होते हैं। इसलिए ये कार्यात्मा आनंदमय है, भगवान ने बनाई हुई सृष्टि के अंदर का ये आनंद है। प्रत्येतव्या, ऐसा हमने ज्ञान होना चाहिए, ऐसा हमको अनुभव होना चाहिए, ऐसा हमने मानना चाहिए कि ये पूरा नहीं है। दो कारण हो गए। अब तीसरा हेतु बता रहे हैं, वो बाद में आने वाले अनुवाक से संक्रमणाच्च, संक्रमणाच्च माने वहाँ पहुँचने की बात होती है, इसलिए ऐसा आचार्य की शैली है ना, एक शब्द में या एक छोटे से वाक्य में बता देते हैं, फिर उसको समझाते हैं। तो माने पॉइंट पहले मन में आ जाता है। संक्रमणाच्च माने उस वहाँ तक पहुँचने की बात है, बाद में आएगी, इसलिए अब समझा रहे इसको। आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति वक्ष्यति, बाद में बताएंगे वो कि जो साधक है वो आनंदमय आत्मा तक पहुंच जाता है, आनंदमय आत्मा में उसका पहुंचना हो जाता है, ये बताएंगे बाद में। कार्यात्मनाम च संक्रमणम अनात्मनाम दृष्टम, अनात्मनाम माने जो आत्मस्वरूप नहीं है। कौन आत्मस्वरूप नहीं है? मैं जो है विज्ञानमय आत्मस्वरूप नहीं है। अब ये कहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? कार्यात्मनाम, यानी किसी प्रोडक्ट के रूप में, किसी विकार के रूप में बनी हुई दुनिया में ये कहीं जाएगा। जो आत्मा नहीं है, जो मैं है, ये दुनिया में कहीं जाएगा, कहीं भी जाए, ब्रह्मलोक तक जाए या वैकुंठ के 4 मुक्तियों में जाए, कैलाश में जाए, सत्यलोक में जाए, कहीं भी जाए, तो ये तो जाएगा ना वहाँ पर। जीव जो है वो दृष्टम, यही तो हमने देखा है दुनिया में कि एक सीमित वस्तु है जो आत्मा नहीं है। ये जो मैं है सीमित हमारा, ये कहीं जाता है, कहीं जाता है, जो स्वयं ब्रह्म के बनाई हुई कोई चीज़ है वहाँ जाता है। इसको और समझा रहे हैं। संक्रमण कर्मत्वेन च आनंदमय आत्मा श्रूयते, और ये जो संक्रमण नाम की क्रिया है पहुँचना, उसका कर्म माने कर्म आदमी का कर्म ऐसा अर्थ नहीं, व्याकरण में इस क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है, इस क्रिया का जो कर्म है, उस रूप में ही तो आनंदमय सुना नाम ने। चीज़ वही है, उसी को और समझा रहे हैं कि वहाँ वो पहुँचता है। ये पहुँचने की जो क्रिया है
वो कहाँ पहुँचता है? ये कर्म। यही तो आनंदमय बोला है ना, यही सुना है ना हमने अभी। यथा अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रमति इति, जैसे बोला था कि अन्नमय आत्मा में पहुँचता है, उसी तरह ये भी बात है। न च आत्मन एव उपसंक्रमणम, अपनी जो असलियत है वहाँ कोई पहुँचता नहीं है। वो तो हमारी असलियत है, वो हमारा स्वरूप है। जो कहते हैं न लोग, त्यागे ने के अमृतत्व मानसु न प्रजया धने न, इसका अर्थ ये है खाली घर छोड़ के संन्यास ले, इस त्याग से अगर आदमी को ब्रह्म मिल जाते तो फिर 1000 लाख सन्यासी हैं हमारे देश में, इतने सब ब्रह्म के हो गए क्या? इसलिए ये त्याग का अर्थ ये नहीं है। जहाँ मैं और मेरा पूर्णतया खत्म हुआ वहाँ ब्रह्म प्राप्ति हो, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। ये अर्थ है त्यागने का आत्मा केचित आत्मानम, यानी न प्रजया धने न त्यागने के अमृतत्व आनशु, उनको अमृतत्व मिल गया। तो मिल गया गया, इसका अर्थ तो होता है ना स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसलिए अपनी जो असलियत है उसके प्रति पहुंचना, ये तो क्या संभव है? जब हम असलियत, उसी को तो असलियत कहते हैं। स्वात्मनि भेद अभावात, अभी अपने में कोई टुकड़े हैं क्या हमारे? एक पहुंचने वाला मैं और एक जहाँ पहुंचेंगे वो मैं। एक पहुंचने वाला मैं असली, और जहाँ पर पहुंचेंगे वो मैं असली। ये असली में के दो टुकड़े नहीं होते। स्वात्मनि भेद अभावात आत्मभूतम च ब्रह्म संक्रमितु, जो जाएगा उसका असली रूप ही तो ब्रह्म है, इसलिए वो कहाँ जाएगा? तो जाएगा शब्द के कारण ये हमारी असलियत नहीं है। ये इतने आचार्य ने इतने शब्दों में हमें अच्छी तरह से ग्रहण करा दिया। अब चौथा हेतु यहीं पर है, वो शिर आदि कल्पना अनुपपत्तिश्च, एक वाक्य में, क्योंकि इसके बाद आया है कि उसका सिर प्रिय है और उसका ये दक्षिण भाग है, इसके उसका उत्तर भाग है, तो उसके पार्ट्स बता रहे ना। तो ये पार्ट्स नहीं बनते अगर वो अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोला था, तो वो अनंत ब्रह्म के कभी पार्ट्स नहीं होते, ये वहीं समझा दिया था। उसके कोई विभाग नहीं हो सकते। ये कल्पना ही नहीं बनती जो अनंत ब्रह्म है उसकी, उसको समझा रहे। नहीं यथोक्त लक्षण आकाश आदि कारण अकार्यपतित्वे शिर आदि अवयव रूप कल्पना उपपद्यते। यथोक्त लक्षण, जिसके लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही लक्षण थे अभी तक, लक्षण रूप में वही बताया। तो जिसके लक्षण सत्य ज्ञान और अनंत थे, विशेष करके अनंत को याद रखो जो, और उसके बाद में बोला था कि तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाश संभूता, तो आकाश का भी कारण था। आकाश का भी यानी सारे जितनी चीज़ें, आकाश से वायु निकला, इससे निकला, इससे अन्न निकला, उससे हम निकले, तो ये सबका कारण है वो आकाश आदि कारण है। अकार्यपति थे, यानी वो कार्य जो है उस कैटेगरी में, उस वर्गीकरण में नहीं आता, उसमें इंक्लूड नहीं होता। ऐसा जो जिसका लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम है, जो आकाश इत्यादि सबका कारण है, जो किसी का कार्य नहीं है, क्योंकि वो जो प्रकृति विकृति होते हैं ना, यानी वायु है, वायु आकाश का कार्य है और अग्नि वायु का कार्य है, तो वायु किसी का कार्य भी है और उससे भी कोई कार्य निकलता है। तो ये ऐसा कार्य किसी का नहीं है, ये सबका कारण है, मूल कारण है। वो विकृत होकर कुछ नहीं बनाए हैं, वो बाकी सब तो अपीयरेंस होते हैं, आभास मात्र होते हैं।
वही असलियत होता है। ऐसा कारण है, इसको महाकारण कहते हैं हम वेदांत में। इसलिए यथोक्त लक्षण जो है, देखो संधि के कारण यहाँ यथोक्त लक्षणे शब्द है। यथोक्त लक्षणे सप्तमी, जिसका सत्यम ज्ञानम अंत लक्षण है, उसमें आकाशादि कारण है, आकाशादि का जो कारण है उसमें अकार्य पतिते, जो किसी का कार्य इस वर्गीकरण में नहीं आता है, उसमें शिर आदि अवयव रूप कल्पना उपपद्यते। अवयव के रूपों की जो कल्पना की, इसका शीर और दाहिना हाथ बाहिना हाथ, ये कोई संभव नहीं होती, ये कोई तर्क में नहीं बैठती, लॉजिकल नहीं होती। कैसा है वो, उसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में ही बाद में करने वाले हैं। अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने, जो दिखता नहीं है, यानी इंद्रियों से परे हो गया। अनात्मे, यहाँ आत्मा शब्द अलग अलग अर्थ में आता है। आत्मा माने मुख्य भाग, शरीर, यहाँ पर आत्मा का अर्थ शरीर है, तो शरीर नहीं है उसमें, यानी वो फाइनाइट वस्तु नहीं है, ये अलग अलग प्रकार से बता रहे। अनिरुक्त, जिसके बारे में स्वरूप ऐसा है यही नहीं बताया जा सकता। अनिलयने, किसके आश्रम में रहता है, ऐसा पूछते हैं नारद जी, यानी उसको अनुभव करने वाला कौन होता है, उसका अनुभव करने वाला भी अलग नहीं होता उससे, ऐसा वो है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में बाद में बताया जाएगा। और बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा अस्थूल मनणु, ये गार्गी के प्रश्न के जवाब में याज्ञवल्क्य के जवाब दे रहे, उन्होंने 19 नेगेटिव वहाँ बताए हैं। अस्थूल मनणु अरस्वम दीर्घम अलोहितम अस्नाय विरम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए ये तो किसी प्रकार की सीमितता मना कर रहा है। और बृहदारण्यक में बोला है नीति नीति आत्मा, ये नहीं है वो नहीं है, इसी रूप में उसको हम पकड़ पाते हैं। सब जब हमसे छूट जाएगा तभी आत्मा को पकड़ेंगे। इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यश्च, जहाँ भी कोई विशेष है, सीमितता है, उसको निकाल देने वाली ये श्रुति है। इसलिए वो अनंत है, उसके पार्ट्स नहीं हो सकते। ये चौथा मुद्दा हो गया। पांचवा मुद्दा, मंत्र उदाहरण अनुपपत्तिश्च। इसके बाद आएगा ना अंतवाक्य जो है, इसके बारे में भी एक मंत्र है। वो मंत्र क्या आएगा, देखो, ये आनंदमय आत्मा बता करके बोलेंगे कि इसकी पुच्छ प्रतिष्ठा ब्रह्म है, और उसके बारे में बोलेंगे कि इसके बारे में भी एक मंत्र है। अब ये मंत्र क्या बोलेंगे वो देखना पड़ेगा। मंत्र प्रतीक जब होता है तो हम उसे मंत्र को देख लेना आवश्यक होता है। तो मंत्र ये बताएंगे, असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम ततो विदुरिति। अगर ब्रह्म को कोई असत मान ले तो उसका जीवन ठीक नहीं चलता, और जो ब्रह्म को सत मान करके आगे बढ़ता है उसको लोग कहते हैं ये तो संत है, ज्ञानी लोग उसको संत कह देते हैं। ये मंत्र आने वाला है। अब ये जो अनुभव में आ रहा है आत्मा आनंद हमारे, इसके बारे में किसको डाउट हो सकता है? जो चीज़ अनुभव में आने वाली उसको डाउट कैसे करेगा कोई? पर जो हमारे अनुभव से परे रह जाता है, मैं के अनुभव में नहीं आता है, मैं छूटने पर जो उसका अनुभव होता है, उसी के बारे में लोगों को शंका हो जाती है कि अरे वहाँ पहुँचेंगे तो मैं भी नहीं रहेगा तो कुछ रहेगा कि नहीं। तो ये शंका जो है ना, वो आनंदमय के बारे में नहीं है, क्योंकि वो तो अनुभव की बात है। उससे परे जो है उसके बारे में ये शंका उठती है, ये उनको बताना है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि मंत्र जो उदाहरित किया है, मंत्र कोट किया है बात का, वो भी नहीं जमता तर्क से। कैसे नहीं? प्रिय शिर आदि अवयव विशिष्टे, जो उसका प्रिय ही उसका शिर है, इत्यादि इत्यादि अवयव बताए हैं, ऐसा जो विशेष है, प्रत्यक्ष तो अनुभूयमाने,
वो तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है हमारे। आनंदमय आत्मानी, उसी को आनंदमय आत्मा बोला है। ब्रह्मणि, उसी को अगर हमने ब्रह्म मान लिया तो नास्ति ब्रह्म इति आशंका भावात, वो ब्रह्म नहीं है ऐसी आशंका आएगी कहाँ से? वो मंत्र यहाँ पर कोट कर रहे हो, असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेतीति। यदि ये शंका होती है कि वो असत है क्या ब्रह्म, ये उसके बारे में कैसे आएगा जो हमारे अनुभव में आ रहा है उसके बारे में? मंत्र उदाहरणम उपपद्यते इति न करके शुरू होता है वाक्य, उसके बारे में ये मंत्र का जो उद्धृत, उदाहरण माने मंत्र को कोट करना, मंत्र को उद्धृत करना, ये ठीक जमता ही नहीं है। जो अनुभव में नहीं आ रहा है आज, उसके बारे में शंका होती है। ये जो अनुभव में आ रहा है इसके बारे में कहाँ से शंका आएगी? ये पांचवा हेतु बताया किसका, कि ये जो अनुभव में आ रहा है ये फाइनल नहीं है, इसके आगे बढ़ो। अब छठा डायरेक्टली यहीं पर अवेलेबल है, पर उसको लास्ट में ला रहे हैं वो। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति अपिच अनुपपन्नम। ये जो कह दिया कि ब्रह्म उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है, ये भी नहीं जमता। पृथक ब्रह्मणा प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम। पृथक माने उसके अंदर आत्मा नहीं बोला रहे कोई, पर इससे अलग है ना जो पुच्छ प्रतिष्ठा है। ये हर एक कोश में ऐसे ही मिलेगा हमको। पुच्छ प्रतिष्ठा जो उससे अलग है। विज्ञान में की पुच्छ प्रतिष्ठा थी ब्रह्मा, तो इसलिए ये जो पुच्छ प्रतिष्ठा है ये अलग से बताई जा रही है। ब्रह्मणा प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम, जो ब्रह्म स्वरूप है उसको तो हम प्रतिष्ठा रूप में ले रहे हैं। तो फिर ये आनंदमय जो आत्मा है ये वो नहीं हो सकता। इसकी प्रतिष्ठा, इसका आधार वो है। तस्मात् कार्यपतिते एव आनंदमयो न पर एव आत्मा। ये जो शुरू किया था उसका ये समारोप कर रहे हैं कि 6 कारण हमने बताए हेतु, जिससे ये आनंदमय जो है वो कार्य में ही इंक्लूडेड है। कार्यपतिते मैंने कार्य की लिस्ट में आ गया है, वो कार्य के वर्गीकरण में आ गया है वो। न पर एव आत्मा, ये जो परमात्मा बोलते हैं या अंतिम जो हमारा सत्य है वो ये नहीं है। यहाँ तक बताया कि वो ये नहीं है। अब ये क्या है समझा दो ना, तब हम समझ पाएंगे। इसलिए आचार्य उधर आए हैं 6 हेतु बता करके कि ये फाइनल नहीं है, ये समझा दिया। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये समझा दिया। तो ये क्या है बताइए, तब वो पूरा हो पाएगा हमारा ज्ञान। जब समझ लेंगे क्या रही है तो ये चीज़ है, तब समझ लेंगे। इसलिए अब वो शुरू कर रहे हैं, आनंद इति विद्या कर्मणो फलम। इति शब्द व्याख्या के रूप में, आनंद का ये जो है ना, ये तो विद्या और कर्म का फल है। इसको समझने की नितांत आवश्यकता है। विद्या माने हम अपने स्वरूप के खोज में जो लगे हुए हैं ना, इसका नाम विद्या। पर करते करते पहुँचे कहाँ हम? अभी विषय विभाग हमारा दूर नहीं हुआ है, इसको कर्म कहते हैं। अब बेकर्म लोग झगड़ा करते हैं, आचार्य कहते हैं कर्म, इसके कहते कर्म। और इसकी व्याख्या तो सुन लो उनसे। तो जहाँ पर भी विषय विभाग है, इसको आचार्य कहते कर्म। तो विद्या से तो हम आगे बढ़े हैं, पर अभी कर्म के लिमिट से बाहर नहीं गए हैं। अभी भी हम इसको अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए ये विद्या और कर्म का फल है। इति विद्या कर्मणो फलम तद विकार। फल माने उसका विकार, फल माने उसका एक मॉडिफाइड विकृत रूप आनंदमया। ये जो आनंदमय है विद्या और कर्म के फल का एक रूप है वो। सच विज्ञानमयादांतर। और जो बोला कि ये विज्ञानमय के अंदर है, ये विज्ञानमय के अंदर है। विज्ञान और उससे पर हम विद्या से आ रहे थे, पर अभी पूरे पहुँचे न होने के कारण
विषय विषय विभागम में है भी अनुभव में आ रहा था वो, तो ये तो उसी का एक रूप है, विज्ञानमय के अंदर है ये। तो यहाँ पर मंत्र का जो भाग था, हाँ, तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयाद् अन्यो अंतर आत्मा, अन्यो आत्मा इसको समझाया। अब ये अंतर आत्मा है, इसके अंदर है, तो ये इसके अंदर है ही, और ये उससे भरा हुआ भी है। तो ये समझा रहे आचार्य, ये उसके अंदर है। यज्ञादि हेतु और विज्ञानमयाद, विज्ञानमय की याद दिला रहे हैं कि जो कर्म करने का हेतु होता है, मैं हूँ, ये विज्ञानमय, उसके अंदर है, ये श्रुति हमको बता रही है। देखो, आनंद प्राप्ति की आशा के बिना कोई कर्म नहीं करता, ये उसके भीतर रहता है, इसलिए ये विज्ञानमय के भीतर है। ज्ञान कर्मणो ही फलम भोक्तृत्वात् अंतरतमं स्यात्। अब ये ज्ञान और कर्म, ज्ञान दोनों का फल ही है। ज्ञान आगे बढ़ता चला जा रहा है, कर्म पूरा हटा नहीं है, इसका फल जो है भोक्ता के लिए, वो अनुभव करने वाले के लिए, और वो सबसे भीतरी है। ये इतना भीतरी आनंद नहीं है भोक्ता का, जो बाहर विषय आनंद है वो तो बिल्कुल गया बीता है, वो भी समझेंगे कहाँ से आता है, पर वो विषयानंद नहीं है। ये विद्या बढ़ती जा रही है, कर्म पूरा हटा नहीं है, इसके सबसे भीतर वाला ये आनंद है, होना चाहिए शायद। अंतरतमश्च आनंदमय आत्मा पूर्वेभ्य, पूर्वेभ्य यानी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन सबके भी सबसे भीतरी ये है। इतना तो सही है, इन सबके भीतरी ये है आनंदमय, फाइनल नहीं है, पर ये सबसे भीतरी है। विद्या कर्मण प्रियादि अर्थत्वाच्च, जोड़ के कह रहे हैं कि देखो, विद्या और कर्म दोनों का उद्देश्य तो हमको कुछ प्राप्ति हो जाए, प्रिय प्राप्ति, यही होता है ना। जब तक कर्म है तब तक कुछ हमें प्राप्ति हो जाए, विद्या कितनी भी बड़ी हो हमारी, परंतु कर्म जब तक है तब तक हम किसी प्राप्ति की आशा में रहते हैं, इसीलिए ये प्रयुक्त होता है। विद्या कर्मणो प्रियादि अर्थत्वात्, इसको दूसरे वाक्य में बता रहे हैं, प्रियादि प्रयुक्त ही विद्या कर्मणि, प्रिय प्राप्ति के लिए विद्या और कर्म दोनों मिलकर के लगाए जाते हैं। तस्मात् प्रियादीनाम फल रूपाणाम, उसका फल यह है आत्मसन्निकर्षाद, वो तो हमारे बिल्कुल पास आ गया है, ये हमारी असलियत के बिल्कुल पास है, ये इतना भी याद रखो। इसीलिए तो संभ्रम उत्पन्न हो रहा था, ये बाहर का विषयानंद नहीं है, पर ये विद्या और कर्म का फल जो होता है ये हमारे बिल्कुल पास है, हमारी असलियत के पास। ज्ञानमय से अभ्यंतरत्व उपपद्यते, इसलिए जो विज्ञानमय है, मय वाला, उसके भी भीतर ये है। ये विद्या और कर्म दोनों का जो फल है, ये सबसे भीतर बोल दिया। अब करें, ये तो इतने पास है हमारे स्वरूप के, इसलिए ये भीतर है सबके। प्रियादि वासना निर्वृतो ही आनंदमयो, हमें प्रिय प्राप्ति की वासना है, उससे हमको ये मिला आनंदमय। विज्ञानमय आश्रिता, और अंदर है माने मैं अनुभव करने वाला, इसका आश्रय का अर्थ होता है अनुभव करने वाला, तो ये मैं के आश्रित है, इसमें मैं अभी है जो अनुभव कर रहा है, इसको स्वप्न उपलब्ध है। इसका उदाहरण बहुत सुंदर दे रहे हैं, स्वप्न में इस चीज को देख लो। स्वप्न में हमको खूब आनंद हो रहा है, वो तो हम अनुभव कर रहे हैं ना, वो हमारे मन के अंदर है, और मैं अनुभव करने वाला हूँ,
उसके अंदर है, यही तो स्वप्न में होता है ना। उस तरह का ये आनंद है जो बाहर की चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमारे इम्प्रेशंस हैं पुराने, उनको लेकर के हमारा ये आनंद चल रहा है। तो ये इसका स्वरूप है। अब इसके आगे का मंत्र भाग, वो जो शिरादि कल्पना, ये इसमें दो चीज़ें बताई कि ये अंदर वाला है सबसे, और ये हमारी असलियत के बिल्कुल पास है, भीतर ही है। इसको बताने के लिए बताया स्वप्नों में जैसा उपलब्ध होता है वैसा, ये बाहर का नहीं है, भीतर ही है। अब इसके बाद का जो भाग है ना, क्या पार्ट उसके, तस्य आनंदमयस्य आत्मना इष्ट पुत्रादि दर्शनजम प्रियम शिर एव शिरा प्राधान्यात्। उसकी इच्छा के अनुसार जैसे पुत्र, ये बाहर के उदाहरण हैं हमें समझाने के लिए। अब वस्तुतः देखो ना, इतना भीतर जो जा पाया है उसका प्रिय क्या है? उसका प्रिय तो ब्रह्म ही है ना। वहीं आ गए ना हम कि ब्रह्म दिखने लगा है अभी, इसलिए आनंद है वो, ये कहना है। समझाने के लिए पुत्र आदि लाया कि जैसे लौकिक में जो अपना प्रिय होता है वो पास, वो दिखने से हमको आनंद हो जाता है, इस तरह से। और वही प्रधान है। प्रधान माने ब्रह्म को देखना ही हमारा प्रधान है। वहाँ पर विकृत आनंद में ब्रह्म का देखना ही हमारा प्रधान है, इसलिए उसको शिर बोला है। शिर इव शिरा प्राधान्यात्। मोद आदि प्रियलाभ निमित्त तो हर्षा। अब बेटा हमें दिख गया, बेटा हमें मिल गया, पैसा हमें दिख गया, पैसा हमें मिल गया, इसमें फ़र्क है ना। अभी असली मिलना तो नहीं है ना, फिर भी मिल तो गया ना, तो हमें ज़्यादा आनंद हो जाता है। इसलिए ब्रह्म के जब हम पास पहुंचते हैं ना, तब ऐसा लगता है अरे ब्रह्म तो मिल गया। ठाकुर ने बोला कि कांच का पर्दा रूपी एक व्यवधान रहता है, हाथ नहीं लगा सकते, पर सब्सटेंस दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि मिल गया। ये लाभ हो गया। स एव च प्रकृष्ट हर्षा प्रमोदा। अब जब और निकट चले गए, वो बढ़ गया ज़्यादा, उसको प्रमोद कह दिया हमने। आनंद इति, अब देखो, आनंद इति विद्या कर्मणों फलम बताया था, यहाँ पर कह रहे आनंद इति सुख सामान्यम। तो उस प्रसंग से आनंद की व्याख्या हो रही है। अब यहाँ पर प्रसंग क्या है? आनंद आत्मा बोला है, उसकी व्याख्या कर रही है। आनंद उसका आत्मा, आत्मा का अर्थ मुख्य भाग, धड़ होता है। तो आत्मा कौन चीज़ है जो ये मुख्य भाग बता रहे? सुख सामान्य, यानी ये जो बढ़ रहा है घट रहा है, इसके अंदर आनंद तो एक समान है ना। वो जो सामान्य सुख है, सामान्य माने ऑर्डिनरी नहीं है, इन सब में जो समान है वो सुख, इन सब में जो कॉमन है वो सुख, ये आनंद का नाम है, इसलिए वो धड़ है। सुख सामान्यम आत्मा प्रियादीनाम सुख अवयवानाम। प्रिय इत्यादि जो सुख के अवयव हैं उसका मुख्य भाग ये है। जो इन सब के अंदर आनंद चल रहा है वो इसका मुख्य भाग है। तेषु अनुस्यूतत्वात्, वही सब के अंदर है। प्रिय दर्शन, प्रिय पाना, इस सब के अंदर एक समान रूप में जो, देखो इसको जीवन में देखो, जो ब्रह्म के इतने पास पहुंच गए हैं उनको एक कांस्टेंट आनंद है। उसी में हम गड़बड़ देखते हैं, उसी में देखते हैं कि नरेंद्र आ गए तो ठाकुर पान से पागल हो गए, दूसरा कोई आए तो भी आनंदित हो गए, बच्चे ज़्यादा मिल गए तो और आनंदित हो गए। तो ये तो उसी के गड़बड़ के रूप है ना। मैं प्रकाश के रूप में बता रहा हूँ आनंद का। तो ये जो है ये उन सब में ये है ना आनंद, ठीक है। अब तीसरी बार आता है आनंद इति परब्रह्म। आनंद इति विद्या कर्मणो फलम। उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो अनुभव हो रहा है हमारा आनंद, ये क्या है? विद्या कर्म का फल है। यहाँ शब्द है आनंद आत्मा। ये आनंद क्या है ना? सुख सामान्य, इन सब के अंदर जो आनंद है वो। अब ये आनंद की असलियत क्या है? अब ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा का भाष्य करना है, तो वहाँ पर कह रहे हैं आचार्य आनंद इति परम ब्रह्म।
आनंद का वास्तविक रूप जो है, वास्तविक जो आनंद है वो तो परब्रह्म ही है। इसलिए आनंद इति अलग अलग अर्थ, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, संदर्भ अलग अलग है, आनंद शब्द का प्रयोग श्रुति में अलग अलग है। और कहाँ से शब्द लाएंगे? सबके लिए आनंद शब्द का ही प्रयोग है। अब जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, वहाँ जो आनंद है वो परब्रह्म ही है। अभी हमारे जीवन में अनुभव कैसा होता है? तदि शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाप्य माने, ये हमारे जीवन में डिपेंड्स अपॉन हमारे शुभ कर्म। फिर क्या होता है? वो हमें लाता है प्रत्युपस्थाप्य माने पुत्र मित्रादि विषय विशेष उपाधो। अब इसका बाहर का रूप हो जाता है, पुत्र मिल गया, मित्र मिल गया, ये सब पर हमारे शुभ कर्मों के कारण ही मिलता है। अंतःकरण वृत्ति विशेष है, ये तो हमारे मन की एक वृत्ति है। ये जो आनंद मिल रहा है, ये तमसा प्रच्छाद्य माने हमारा स्वरूपभूत जो आनंद है वो इस वृत्ति ने ढक दिया है। प्रसन्न है, पर हमारा मन शांत, ट्रैंक्विल, आनंद युक्त है, अभिव्यज्यते, ये मिलता है हमको। ब्रह्म आनंद स्वरूप तो ब्रह्म है। शुभ कर्म के कारण वो पुत्र मित्रादि इत्यादि को देखने से, मिलने से अंतःकरण में एक वृत्ति हो जाती है जो ब्रह्म को तो ढक देती है, पर वहाँ पर आनंद की उपलब्धि हो जाती है। तद विषय सुखम इति प्रसिद्धम लोग, इसको लोग विषय सुख कह देते हैं। सुख विषय से नहीं आया है, आनंद हमारा स्वरूप है, परंतु अंतःकरण की वृत्ति बनी, उसने स्वरूप ढक दिया, पर आनंद का आभास हमको मिल गया। ये हमारे तथाकथित विषय सुख की व्याख्या हो रही है। तद वृत्ति विशेष प्रत्युपस्थापिक से कर्मणों, अब ये वृत्ति क्यों बनी हमारी? अच्छे कर्म के हैं इसलिए। अनवस्थितत्वात्, अब कर्म परमानेंट चीज़ नहीं है ना, अच्छे कर्म किए बाद में बुरे भी कर लिए। सुख से क्षणिकत्वम, इसलिए जो विषय सुख है ये क्षणिक इसलिए होता है कि अच्छे कर्मों का ये फल होता है। अच्छे कर्म हमारे हमेशा होते, टिकते नहीं है, तो फिर ये चला भी जाता है। तद यदा अंतःकरणम, अब इसकी दूसरी साइड, तद यदा अंतःकरणम, वही अंतःकरण जिसमें वृत्ति उठी थी, तपसा तमोज्ञेन विद्या ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वम आपद्यते। वो जो अंतःकरण है वो वासनाओं से भरा हुआ है, अपवित्र है, अशुद्ध है। अब ये तपस्या करते हम, इंद्रिय और मन की एकाग्रता को तपस्या कहते हैं। वो तम का नाश करने वाली विद्या भी है। तपस्या करते हैं, विद्या के लिए कोशिश करते हैं, और विद्या जो है वो हमारे अंधकार को नाश करेगी, ब्रह्म जो नहीं दिख रहा था वो दिखाएगी। उसके लिए हम ब्रह्मचर्य भी पालन करते हैं और श्रद्धा के साथ ये सब करते हैं हम। ऐसा करते करते हमारा अंतःकरण शुद्ध होता रहता है। अंतःकरण की शुद्धि के यहाँ आचार्य उपाय बता रहे हमको, तपस्या विद्या ब्रह्मचर्येण श्रद्धया। अब वो जितना जितना शुद्ध होता है, यावद यावद तावद विविक्ते प्रसन्न अंतःकरणे, उतना ही विविक्ते मने विवेक रूप जो भर गया है अंतःकरण प्रसन्न, उतना ही वो शांत हो गया है। अंतःकरणे आनंद विशेष 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 रूप से आनंद उत्कृष्टते विपुली भवती, बढ़ता जाता है। वो जितना जितना हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है उतना उतना आनंद बढ़ता जाता है। वक्ष्यति च, ये तैत्तिरीयोपनिषद में बताए हैं। रसो वैसा, भगवान तो रस हैं, रसम ही एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। इस भगवान का पाने से ही आदमी आनंदी होता है। ऐसे एवं आनंदयति, आनंदयति मैंने आनंदयति, यही आदमी को आनंद देता है। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, बाकी दुनिया भर में जितने जीव हैं वो तो इस आनंद की एक मात्रा, छटाक भर भी नहीं,
रत्ती भर ये आनंद से अपना काम चला लेते हैं दुनिया भर के लोग। इति च श्रुत्यंतरात, यानी पहला तैत्तिरीय कथा आनंदयति रसम्येव, और ये दूसरा जो है बृहदारण्यक उपनिषद का। एवं च कामोपशम उत्कर्षापेक्षया शतगुण उत्तरोत्कर्ष आनंद से वक्ष्यते। इसके बाद और एक अनुवाक आने वाला है, उसमें बताया जाएगा कि जैसे जैसे हमारी इच्छाएं कम होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा आनंद 100 गुना 100 गुना 100 गुना बढ़ता चला जाएगा। इच्छाओं पर आनंद डिपेंड नहीं होता है, इच्छाओं से दुख ही प्राप्त होता है, इच्छाओं से अपवित्रता ही होती है। पर इच्छाएं जितनी जितनी कम होती जाएंगी, ये ग्रेडेशन है ना, एकदम तो नहीं जाती ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ब्रह्म की तरफ, ऐसे ऐसे हमारी विषय वाली इच्छा घटती जाती है, और जैसे जैसे इच्छाएं घटती जाती है आनंद हमारा बढ़ता जाता है 100 गुना 100 गुना। ये आनंदमय आत्मा में ये सारा इंक्लूडेड है, और उसका ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये बताना है। एवं च उत्कृष्यमाणस्य आनंदस्य आनंदमयस्य आत्मना, ये जो बढ़ता चला जा रहा है आनंद, यही आनंदमय आत्मा है। परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षा, इसमें तो परमार्थ ब्रह्म को जानने की ही अपेक्षा रखते हैं हम, तो इसके तुलना में ब्रह्म परम है। इसकी तुलना में तो ब्रह्म पर ही है, इससे ऊपर ही है, इससे अतीत ही है। यद प्रकृतम, अब उसी को प्रयास है। आचार्य पूरे तैत्तिरीय उपनिषद को पकड़ करके हमें बता रहे हैं, यद प्रकृतम सत्य ज्ञान अनंत लक्षणम, जिसको बताया था कि वो सत्य ज्ञान और अनंत उसका लक्षण है। यस्य च प्रतिपत्त्यर्थम पंच अन्नादिमया कोशा उपन्यस्ता, हम लोगों ने वहाँ चर्चा की थी कि ब्रह्मविद अपनोति परम बता दिया, उसका अर्थ समझा दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसको जो अनुभव करेगा वो ब्रह्म बन करके सारी इच्छाओं को एक साथ भोग लेगा, ये बताया था ना। उसी को समझाने के लिए हमने ये बताया था कि उससे आकाश निकला, उससे आकाश निकला, ये निकला, ये निकलेगा, ये हमारा कोश हो गया। उससे भीतर हमें, उससे भीतर हमें, उससे भीतर हमें, उससे भीतर हमें, ये उसी के लिए तो बताया था। ये न चते सर्वम आत्मवंता, ते सर्वे माने अन्नमय प्राणमय मनोमय, ये सब रियल बनते कब है, इनको अस्तित्व कब मिलता है, इनसे द्वारा नहीं मिलता। शरीर को प्राण के द्वारा नहीं मिलता पूरा, मन के द्वारा नहीं मिलता पूरा। ये जो हमारी असलियत है, इसके द्वारा इन सबको पूर्ण एक आत्मा मिलता है। तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वो जो ब्रह्म है उसको पुच्छ प्रतिष्ठा आधार कहा इन सब का, ये समझाया आचार्य ने। तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा आनंदमयस्य। जितने भी हमारे गलत ज्ञान के कारण कल्पना में द्वैत हैं हमारे, वो धीरे 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 मिटते जा रहे हैं। वो जब खत्म हो गया हमारा, तब अद्वैत ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा है। ये आनंदमय की ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा का आचार्य का ये व्याख्यान हुआ कि ये द्वैत रूप, परंतु द्वैत की डिग्री घटती जा रही है और इसलिए आनंद बढ़ता जा रहा है। और उसकी जो आधार है सब खत्म हो जाएगा द्वैत, जहाँ वो जो आधारभूत ब्रह्म है वो पुच्छ प्रतिष्ठा कहलाया है। तद एतस्मिन् अपि अर्थे एष श्लोको भवति, इस अर्थ में भी एक श्लोक है। ये जो ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है, इस अर्थ में भी एक मंत्र अगले अनुवाक में बताया जाएगा। इस तरह से ये पंचम अनुवाक में अत्यंत अद्भुत रीति से ऋषि ने बताया, इंगित किया है, तो उसको आचार्य ने गहराई में जाकर के हमको पकड़वाया कि आनंदमय तो कितना भी अधिक हो, पर वो अनुभव में आने वाला है, वो पूरा नहीं है। पर उसका आधार तो वही है जिसको बताया था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और जिसकी उपलब्धि के लिए ये सारा
पंचकोश का प्रपंच किया, अब उसी में हम पहुंचा रहे हैं, इसलिए उसका नाम पक्ष प्रतिष्ठा है। इसके बाद और कोई आत्म रूप में नहीं अनुभव में आने वाला, पर ये जो आनंदमय था इसके प्रतिष्ठा रूप में, आधार के रूप में वही ब्रह्म था। यानी हम अंदर 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 जाते हुए वहीं पहुंच जाएंगे, ये बताया। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।